हालेलुया। सच में हम सबकी जिंदगी गर्भवती स्त्री प्रसव पीड़ा के समय तड़प रहे उसी के समान में है, और उसी के बीच में, वही पीड़ा के बीच में है हमारी भक्ति भी। बहुत सारे पीड़ा और बहुत सारे दर्द के बीच में हम प्रभु में विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे का घबराहट है और ऐसे का डर है, और ये डर के बीच में रहकर हम प्रार्थना भी करते हैं। अभी जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो हमारे मन में हमने अपने परंपरा से सीखे और सुने और बाइबल पढ़ने से और प्रवचन से सुने बहुत सारा नियम हमारे चारों तरफ है, और ये सारा नियम हमें डराते हैं या बनाते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारा नियम है। अभी आप कोई मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा में जाओ, तो बहुत सारा नियम आपको वहाँ लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको देखने के लिए मिलेगा। अभी ये सारा नियम हमारे अंदर डर पैदा करते या हमें और आनंद देता है और प्रार्थना करने के लिए। फिलहाल एक दीदी ने फ़ोन किया, परसों की बात है, रात में फ़ोन किया कि उनका सवाल ये है, फादर आज शाम के समय एक छिपकली मेरे सिर पे गिरा, मैं क्या करूं? क्या करूं? अगर थोड़ी देर के लिए छिपकली सिर पे रहेंगे तो वो क्या करेगा? हाँ, बहुत कुछ करेगा, फिर बाल जाके धोना पड़ेगा। उनके अंदर डर पैदा हुआ है। तो आज हम भी प्रार्थना करने के लिए आते हैं और हम यीशु से पुकारते हैं, लेकिन हमारे अंदर हम लोग ये सारे पीड़ाओं के बीच में है, इसलिए हम प्रभु को पुकार रहे। और जब पुकारते समय, प्रार्थना करते समय अगर एक नियम हमने तोड़े तो हमारे अंदर घबराहट ज़्यादा हो गया। अभी शायद आप लोग अभी प्रार्थना करने के लिए कुछ लोग कुर्सी में बैठे, एक जन नीचे बैठे, एक जन खड़े होते हैं, तो बैठने वाला क्या सोचेंगे, अभी बैठने का टाइम है, क्यों खड़े हैं? तो नियम ईश्वर क्या करेगा? गुस्सा, और तोड़ेंगे तो क्या होगा? अभी हम लोग जब घर में प्रवेश करेंगे, हम अपना कौन सा पैर रख के प्रवेश करेंगे? अगर दाएं के बदले बाएं रखेंगे तो? अभी किसी को कुछ देना है, चर्च में होने दो, बाहर होने दो, देना है तो कौन सा हाथ से देंगे? अगर दाएं हाथ से देने से, तो ये सारा नियम के पीड़ा के बीच में है हमारी जिंदगी, हमारी भक्ति। तो ये भक्ति हमें बढ़ाते हैं, हमें मजबूत करता है या हमें डाउन कर देता है? तो इसके बीच में यीशु आकर बढ़िया से अपने छाती दिखाकर बोल ले, सीखना है तो कहाँ से सीखो? मुझसे सीखो। तो फरीसी लोग, बहुत सारा फरीसी लोगों के पास वे बुलाते थे, रब्बी लोग वे बुलाते थे युवकों को, आओ नियम सीखो, नियम सीखो, और हम पंडित है, ज्ञान पर स्वीकार करो। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नियम सीखने के लिए लोग ये रब्बी के पास और इन लोगों के पास जाते थे। और नियम बहुत सारा है, ये बहुत सारे अनगिनत नियम है। और जब यीशु आया, ये सारे नियमों को यीशु ने 2 में डाल दिया, और यीशु ने कहा
सर्वोत्तम सबसे बढ़िया क्या है? प्यार है। प्यार नहीं है तो चिपकली सिर में गिरेंगे तो बाएं हाथ से देने से, तो ये डर हमारे अंदर पैदा करता है। तो हम क्यों अपना भक्ति रखा है, हम क्यों प्रार्थना करते हैं? डर के मारे। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो, अगर घुटने नहीं टेकेंगे तो, हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे तो यीशु इसके बीच में यीशु उनको बता रहे। इसलिए यीशु ने संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 7 में इसके पहले यीशु ने कह दिया, ये न सोचो कि मैं नबियों का संहिता और सीख को रद्द करने नहीं आया हूं। फिर क्या के लिए आया? मैं उनको पूरा करने आया हूं। तो यीशु आया पूरा करने के लिए। यीशु ने सारे अनगिनत नियमों को 2 में पूरा करके 2 में संक्षिप्त कर दिया, 2 में रख दिया। तो हमारी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और हमारी जिंदगी का उच्चतम चीज यही होना, प्यार। अगर मेरे अंदर प्यार नहीं है तो मेरी भक्ति कहाँ जाएगी? नियम के ऊपर जाएगा। ये नियम हमें क्या कर देगा? डरा देगा। अभी हमारे परिवार को सोचिए, परिवार में शायद बहुत सारा लोन है, कर्ज है और पूरा नहीं कर पा रहे, जिंदगी को काट नहीं पा रहे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेगा? डर में आ जाएंगे। डर के चलते हम हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करेंगे और पूर्व दे के पश्चिम दे के प्रार्थना करेंगे। और अगर पश्चिम से छिपकली आवाज दिए तो आज प्रॉब्लम है। तो प्यार कहाँ गया? प्रार्थना का नियम क्या होता है? यही तो यीशु हमें बता रहे। यीशु उनके बीच में खड़े होकर बोल रहे, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम लोग नियम से इतना दब गए, नियम से इतना दब गए, मेरे पास आओ। नियम के लिए नहीं जीना। तो इसलिए बाइबल हमें बता रहे, सिखा रहे, नियम मनुष्य के लिए, मनुष्य नियम के लिए नहीं जीना। मनुष्य नियम के लिए नहीं जीना। नियम हमारे भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए नियम दिया है। तो यीशु ने नियम दिया है, प्यार का नियम दिया है, वो हमें बढ़ाने के लिए, अपने को बढ़ने के लिए और दूसरों को भी बढ़ाने के लिए। इसलिए यीशु वहीं पे, यीशु को देखना, यीशु ने अपने जीवन का 2 गुण हमें बता रहे कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, है ना, यीशु होते हुए भी यीशु प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करते समय यीशु पिता के सामने विनीत हो रहे, विनम्र हो रहे। और वही यीशु जब मनुष्यों के पास आते हैं, कैसे अपना स्वभाव प्रकट कर रहे, करुणा, दया, प्यार। तो आज हम भी बहुत सारे नियम से और बहुत सारे गलत सोच से थके लोग हैं। यीशु हमें बुला रहे, यीशु हमें बुला रहे। ये नियम से हम थक गए, डर से थक गए और ये बोझ से थक गए। यीशु के पास आइए, भरोसा रखिए, शरण लीजिए। यीशु हमें उससे मुक्ति देने में, छुटकारा देने में और हमें बचाने में समर्थ है। आमीन।